राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व बीत गया है और अब आ रही है होली। अभी तक हमने पतियों की दीर्घायु के लिए व्रत रखा और अब वो समय आ गया है कि हम अपने बच्चों की सलामती के लिए व्रत रखें। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ होली अष्टमी की। यह त्योहार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है और इस दिन बच्चों की माएँ पूरे दिन व्रत रखती हैं। जिस दिन की दिवाली होती है उसी दिन की होली होती है। जैसे इस बार गुरुवार की होली पड़ रही है तो अगले गुरुवार की दीपावली बैठेगी। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर होली बनाकर उसकी पूजा करते हैं और माताएं कहानी सुनती हैं और कहानी सुनने के समय एक लोटा जल का भरकर रखती हैं और माई इस दिन चांदी की होई बनाकर गले में पहनती हैं और हर साल उसमें 2 दाने बढ़वा लेती हैं। जल के लोटे पर सतिया जरूर बनाना चाहिए और जब हम लोटे को रखते हैं जल के तो उसके नीचे थोड़े से चावल जरूर रखें। फिर उसके बाद हम कहानी सुनते हैं। दीपावली के बाद किसी भी अच्छे दिन को देखकर होई माता को गले से उतार कर अपने तिजोरी में रख सकते हैं। दोस्तों, होई माता की कहानी इस प्रकार है। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था और वह बहुत ही गुणवान और सुशील महिला थी। वह बहुत चरित्रवान और पतिव्रता भी थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, लेकिन वो सभी छोटी उम्र में यमलोक को समा गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वह दोनों बहुत दुखी रहने लगे। पति पत्नी दोनों ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद हमारे इस धन वैभव का क्या होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि यह सब धन दौलत त्याग कर हम जंगल में जाते हैं और वहीं पर ईश्वर का ध्यान कर कर अपना निवास करते हैं। और एक दिन निश्चय कर कर उन्होंने घर को ऐसे ही छोड़ दिया और जंगल में चले गए। जब दोनों चलते चलते थक गए तो बैठ जाते और फिर धीरे धीरे चलने लगते। इस प्रकार वह दोनों चलकर बद्रिका आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंचे और दोनों ने सोचा ऐसी जिंदगी से तो मृत्यु अच्छी है और उन्होंने वहां जाकर अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया। इस प्रकार उन्हें बैठे बैठे 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो। मैं तुम्हारे जो भी तुम्हें दुख मिला है वह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के और पापों के कारण मिला है। हे साहूकार, तुम अपनी पत्नी से कहो होली अष्टमी को जो कार्तिक की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है उसका व्रत करे। इसके प्रभाव से होली माता प्रसन्न होंगी और तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को दीर्घायु बनाएंगी। और तुम व्रत के दिन रात्रि के समय इसी कुंड में राधा कुंड में आकर स्नान करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी ही श्रद्धा से होई माता का व्रत रखा और रात्रि में साहूकार के साथ राधा कुंड में स्नान करने भी गई। जब स्नान करके दोनों दंपत्ति लौट रहे थे तो रास्ते में होई माता ने उन्हें दर्शन दिए और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार की पत्नी होई माता के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और कहा, माँ, मेरे बच्चे बहुत ही कम उम्र में देवलोक को चले जाते हैं। माँ उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिए। होई माता ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर होई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिनों के बाद साहूकार के यहाँ फिर एक पुत्र ने जन्म लिया जो बड़ा होकर बहुत ही बलवान, प्रतापी और यशस्वी और आयुष्मान हुआ। दोस्तों, जो भी स्त्री होई माता का व्रत करती है, श्रद्धा के साथ करती है और तारों के निकलने के समय बायना निकालकर उनको जल देकर भोजन करती है, उनके सभी के बच्चों की आयु दीर्घायु बनती है, वो निरोगी होते हैं। लेकिन मन में हमेशा श्रद्धा और विश्वास कीजिए। हमारे सनातन धर्म में इतनी शक्ति है कि यहाँ पर मरे हुए इंसान को भी, जहाँ से सावित्री यमराज से भी अपने पति को वापस ले आई थी,
तो दोस्तों इतनी श्रद्धा और विश्वास केवल हमारे सनातन धर्म में है, तो सनातन धर्म का आदर कीजिए। और मुझे खुद गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ और सनातन धर्मी हूँ और साथ ही साथ वैष्णवी भी हूँ। दोस्तों जिस दिन भी आप अपने घर में पूजा व्रत करते हैं, जैसे होली अष्टमी का व्रत है या दीपावली का है, तो प्लीज उस दिन घर में अंडा प्याज या नॉनवेज बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि आजकल प्रचलन हो गया है कई घरों में समय समय पर नॉनवेज और एग खाया जाता है, अंडा खाया जाता है। तो मैं तो यही कहूंगी आप खाइए, मैं मना नहीं करती। देखो सबका अपना अपना धर्म होता है, कोई किसी चीज को खाता है, लेकिन सनातन धर्मी होने के वजह से मैं सिर्फ यही कहूंगी कि हमारे ईश्वर ने हमें खाने को बहुत सी चीजें दी हैं, वो खाइए और खुशी से अपना जीवन बताइए। जीव हत्या करना पाप होता है, तो ऐसे पाप से आप मत बचे रहिए, मत करिए ऐसा पाप। जो किसी भी प्राणी के प्राण लेकर हमें जीवन दान दे, तो हमें ऐसे जीवन का क्या करना है, व्यर्थ है हमारा जीवन। तो आप सभी को होली की बहुत बधाई, और अपने बच्चों को भी संस्कार डालिए, उन्हें वेजिटेरियन बनाइए और अपनी बहुत कुछ खिलाइए। हमारी प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, वो खिलाइए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।